अपोजिशन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से मिले समर्थन से क्या सरकार को लगा कि आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इसको दमन कर दिया जाए। हालांकि सरकार के सूत्रों की तरफ से जितने भी अपडेट आ रहे हैं वो ये कि हाईकोर्ट का आदेश था, सोनम वांगचुक की हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी था, इसलिए इन्हें यहां से ले जाया गया। लेकिन रेगुलर 8:45 पर होने वाला चेकअप आज सुबह 7:15 बजे ही सादा पुलिस वालों की भेष में कर दिया गया। पुलिस की वेशभूषा में कहा गया डॉक्टर्स हैं, या सॉरी डॉक्टर्स की वेशभूषा में कहा गया पुलिस वाले हैं। ये क्या संयोग है और क्या प्रयोग है। माना कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया आप उनकी भी सरकार हैं। यानी कि लोकतंत्र केवल जिन्होंने मत दिया उनके भरोसे नहीं चलता। यह जानना जरूरी है, क्योंकि इस देश ने बहुमत की सरकारों को जाते हुए भी देखा है और सरकारों को बनते हुए भी देखा है। आने वाला समय इस घटना को कैसे याद रखेगा वो हमेशा दर्ज होगा। लेकिन हां, आज आप और हम इस विषय पर डिटेल से जब से शुरू हुआ है और आज तक की पूरी घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या क्या इसके अंदर एंगल हैं। कैसे कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई थी किसी बिना राजनीतिक दल के समर्थन के, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक दल और विशेष रूप से विपक्षी दलों के बोलने का एक मंच बन करके रह गई और इस मंच से कई ऐसी बातें भी कही गई जिन पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं रही। हमने कई बार ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रतिक्रियाएं आपके साथ बीते कुछ दिनों के अंदर रखी हैं, क्योंकि इस मंच को धीरे धीरे राजनीतिक मंच बनाया जा रहा था। तो इस मंच से जो भी चर्चाएं निकली वो चर्चाएं क्या वाकई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक टिकी थी, या ये अपोजिशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक हो चुकी थी, ये अब आने वाले समय में बहस का विषय रहेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली के आज जंतर मंतर की, जहां 21वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस के द्वारा शनिवार सुबह उठा लिया गया, सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद में अभिजीत दीप के जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में वो खुद इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे। बीते कुछ दिनों में लगातार 20 दिन के भूख हड़ताल के चलते सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, ऐसा रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रहा था। 9.5 किलो वजन वो बीते 9 दिनों में गिरा चुके हैं। ये सुबह की तस्वीर है। सुबह जब अभिजीत दीप के अपनी नित्य क्रिया के लिए एक घर गए हुए थे, मित्र के घर थे, तब पुलिस ने उन्हें भी वहां पर अरेस्ट किया, रिटेन किया, ऐसा दीपके के सोशल मीडिया से पता चला। सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके ने लिखा कि मुझे पीटा गया और मुझे डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। यह सुबह 7:30 बजे के बाद की घटनाएं हैं। जिस समय दीपके वहां नहीं थे, उस समय पर दिल्ली पुलिस के सादा वर्दी में आए हुए जवान कुछ इस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट वाले क्षेत्र के अंदर घुसते हैं। सादा वर्दी के अंदर आते हुए ये जवान फोर्सफुली अपने हाथ में वॉकी टॉकी लेकर के ये जो लोग आ रहे हैं, ये तेजी से अंदर एंट्री करते हैं। इन्हें रोकने वालों को ये जबरदस्ती यहां से हटाते हैं। अगर कोई इन्हें रोकता है तो उन्हें भी ये जबरदस्ती यहां से हटाते हुए तेजी से ऊपर चलते चले जाते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं, धीरे से यहां पर इनके हाथ में रखी हुई चादरें खुलने लगती हैं। चादर के दम पर ये चारों तरफ से सोनम वांगचुक को घेर लेते हैं, ताकि सोनम वांगचुक को कैसे उठाया गया, कैसे यहां से पिक कर लिया गया, ये किसी को पता ना चले। यहां से चादर से बनी हुई जो सर्कल है उसके अंदर से सोनम वांगचुक को अपलिफ्ट कर लिया जाता है और उन्हें यहां से सीधे फिर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। धीरे धीरे फोर्स के जवान चारों तरफ से इस पूरी तरफ से टीम को घेर लेते हैं। सादा वर्दी में आए हुए जवान यहां पर पूरी तरह से ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं और ह्यूमन शील्ड के दम पर, ताकि कोई प्रोटेस्टर उन्हें बचाने के लिए ना जा सके, सोनम वांगचुक के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है और उन्हें वो यहां से लेकर चले जाते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीर आती है। चादर से ढककर जब इन्हें ले जा रहे थे, एक तस्वीर आती है जिसमें सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाते हैं और उठा करके कुछ इस प्रकार से यहां पर हाथ उठाते हुए सोनम वांगचुक की एक तस्वीर आती है। यह सीन देख करके लोगों को 2011 का एक वो सीन भी याद आ गया, जब काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव प्रदर्शन कर रहे थे इसी जंतर मंतर पर। तब मध्य रात्रि को पुलिस कर्मियों के द्वारा अचानक रेड कर दिए जाने पर बाबा को यहां से भागना पड़ा था। तो लोगों को, और इस समय कुछ लोगों की पिटाई होने से बहुत सारी चोट भी आई थी और काफी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ था। यह शायद आपको ध्यान हो, जिस समय का घटना 2011 की घटना है, जो इस समय रीसरफेस हो रही है कि 2011 में एक बार ऐसे ही इस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया था। आज सोनम वांगचुक को जब यहां से उठा लिया गया, तो अभिजीत दीप के बाहर आते हैं और वो आकर के अपनी तरफ से इस बात को रखते हैं कि साहब लाठीचार्ज हुआ है और यहां से प्रोटेस्टर्स को रोक करके रखा गया है और सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाकर ले जाया गया।
कॉकरोच पार्टी की तरफ से अपने सभी तरह के बयान आने शुरू होते हैं और उनमें लिखा जाता है कि जब प्रोटेस्टर्स बाहर गए हुए थे अपने नित्य क्रिया के लिए सुबह सुबह, तब उनके साथ में इस तरह की हरकत हुई। इसके बाद अभिजीत दीपके के द्वारा सभी को संबोधित किया जाता है, बताया जाता है कि आने वाले समय में यह आंदोलन रुकेगा नहीं, यह आंदोलन 20 तारीख का जो संसद की तरफ मार्च है वो भी कंप्लीट करेगा। और इनके द्वारा यह बात रखी जाती है कि मैं अपनी तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भूख हड़ताल करूंगा। फिर धीरे धीरे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं, विपक्ष की तरफ से और एक्टिविस्ट्स की तरफ से यहां पर ट्वीट्स आने शुरू होते हैं। सबसे पहले प्रशांत भूषण जी का ट्वीट आता है, फिर संजय सिंह जी का, डिंपल यादव जी समाजवादी पार्टी से, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से, आदित्य ठाकरे जी शिवसेना से, प्रकाश राज फिल्म एक्टर, अखिलेश यादव जी, इन सभी के ट्वीट आने शुरू होते हैं। और इन ट्वीट्स में वीडियोस के माध्यम से सरकार के द्वारा की गई इस हरकत की निंदा की जाती है। निंदा सिर्फ इस बात की कि आपसे यह प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था, इस बात को नहीं समझा गया, इसकी जगह उनकी हेल्थ का हवाला देकर उन्हें उठा लिया गया। आपको यहां पर अपोजिशन केवल एक ही बात स्थापित करते हुए दिख रहा है कि आफ्टर ऑल वांगचुक प्रदर्शन कर क्यों रहे थे। एक व्यक्ति जो पहाड़ों से निकलकर आया, लेह लद्दाख से निकलकर आया, दिल्ली में छात्रों के लिए प्रोटेस्ट किया, क्योंकि नीट एग्जाम पेपर लीक होने के कारण 20 से अधिक छात्रों ने अपनी जानें दे दी हैं, क्योंकि उन्हें लीक होने के कारण अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के डाउट रहा। उन्होंने ज्यादा आसान राह चुनते हुए अपने आप को मौत के हवाले करना समझा। राजनीतिक दल बार बार इसी बात को सवाल के रूप में उठा रहे हैं, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और सरकार से एक ही सवाल, और वह सवाल यह कि क्या यह उचित था। यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से दिए गए बयानों में भी इस बात का डर था कि पता नहीं हमारे बाकी साथियों के साथ क्या किया गया होगा। इसके बाद जो सोनम वांगचुक हैं, उनकी पत्नी गीतांजलि वांगचुक जो हैं, उनका मैसेज आता है और वो अपनी तरफ से इस बात को बताती हैं कि वो हॉस्पिटल में हैं, उन्हें सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और यहां पर डॉक्टर्स उन्हें फोन के साथ अपने पति से मिलने नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब एक प्रकार से उन्हें अस्पताल के अलावा उन्हें एक डिटेंशन में ज्यादा रख लिया गया है। इस बात के अपडेट अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। यहां पर जितने भी अपडेट्स हैं उनमें दीपके का बयान कि अब यह तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि सरकार ने जो किया वो गलत है। असल मायने में यहां यह जानना जरूरी है कि कॉकरोच पार्टी के द्वारा यह प्रोटेस्ट किया क्यों जा रहा था। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो इतिहास है, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से बनकर आई, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा रोल है। सरकार का, कोर्ट का एक बयान जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा यह कह दिया जाना कि भाई ये कॉकरोचेज हैं, इस तरह के लोग, वहां से एक नाम पिक होता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ एक डिसेंट था, वो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करते चले जाते हैं। डिजिटली एक्टिवेट हुआ एक आंदोलन धीरे धीरे छात्रों की मांग से जुड़ता चला गया और उस मांग से आकर जुड़ गए सोनम वांगचुक। हम सोनम वांगचुक के बारे में आपको और डिटेल से जानकारी पहले भी कई बार दे चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं, पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के आपने वहां पर भी लंबे समय तक सत्याग्रह और भूख हड़ताल की, लेकिन आपके एक आंदोलन के अंदर ऐसे ही एक भगदड़ मच जाती है जिसमें 4 लोगों की मौत होती है और उसके चलते आपके ऊपर एनएसए लगाकर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप 170 दिन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जोधपुर जेल में बिताकर लौटते हैं। हमने जब लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी आपके सामने एक डिटेल जानकारी दी थी कि क्या यह लद्दाख का प्रोटेस्ट एक जनजी प्रोटेस्ट बनेगा। जब यह घटना हो गई, सोनम वांगचुक मार्च में बाहर निकलकर आ जाते हैं, मार्च 2026 में। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का कॉकरोच वाला बयान आता है। सोशल मीडिया पर दीप के कॉकरोच जनता पार्टी बना लेते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी नीट एग्जाम पेपर लीक होने पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग को एक प्रमुख मुद्दा बना देती है। और यहां पर उनका तर्क यह था कि अगर सरकार को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, अगर सरकार इस बात से नहीं डरेगी कि अगर पेपर लीक होते हैं, सरकार ने अपनी उपलब्धि में रीनीट कराया जाना एक बड़ी उपलब्धि करार दिया, लेकिन अगर पेपर लीक होना जिम्मेदारी के साथ उन्हें एहसास नहीं कराया जाएगा तो यह सरकार फिर किसी से डरेगी नहीं। यहां डर से मतलब है कि लोकतंत्र में जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है, जनता के लिए शासन है। जब जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि बिठाया गया है और वो प्रतिनिधि जनता के ही परेशानी से परेशान नहीं हो रहा है, वो इतना डिटैच है कि कभी उन्हें राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है, कभी देश के खिलाफ बयानबाजी कर दिया, कहा जाता है कि अपोजिशन आकर के मिल गया है, इसलिए ये अपोजिशन का प्रोटेस्ट है।
अल्टीमेटली अपोजिशन भी इस देश के ही लोग हैं, छात्र इस देश के हैं। 22 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षाएं लिखी, जिनके पेपर लीक होने से परेशानी हुई, सीबीएसई के अंदर ओएसएम के कारण जो परेशानियां हुई, वो इस देश के ही नागरिक हैं और उसमें किसी पार्टी विशेष के नागरिक वो नहीं है। वो इस देश के नागरिक रहे, छात्र रहे, उनके परिवारजन किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो सकते हैं। देश में राजनीतिक दल से संबंधित होना कोई अपराध नहीं है, अब तक तो नहीं है। लेकिन अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले समय में केंद्र में बैठी हुई सत्तारूढ़ पार्टी संभव है कि अपोजिशन की राजनीति करने वाले हर व्यक्ति को देश विरोधी करार दे दे। क्योंकि अगर मांग उठाना अपोजिशन की तरफ से नाजायज है तो सरकार उसे किस एक्ट में काउंट करेगी? अगर इसी को गलत मान लिया जाए कि अरे ये तो विपक्ष की साजिश है, अरे ये तो फंडेड एक्टिविटी है, तो ये फंडेड एक्टिविटी या विपक्ष की साजिश क्या गुनाह है? इस देश के अंदर क्या चैरिटी से लोगों के द्वारा दिनों दिनों तक भंडारे नहीं चलाए जाते? क्या गुरुद्वारों के अंदर अन्न नहीं खिलाया जाता? क्या तमाम सब प्रकार की सवामणि और भंडारे फुटबॉल पर नहीं होते? सब कुछ इस देश में होता आया है और यही इस देश की सबसे बड़ी यूनिटी की विशेषता है। और अगर इस आंदोलन में जो लोग खुद से जुड़ते चले गए और तमाम प्रकार के लोग जो सोशल मीडिया पर इस आंदोलन से जुड़ते चले गए, उन तमाम लोगों को सोनम वांगचुक एक चेहरा दिखे। इस कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा उठे आंदोलन को शुरुआत में जिस तरह से देखा गया, यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं यह प्रभाव जमीन पर नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया और कहा कि वो अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इन्होंने अपनी तरफ से आकर पहले समर्थन दिया कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हूं और 28 जून को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल में बैठूंगा, तब से इस पार्टी के साथ एक ग्रेविटी ऐड हुई, यानी कि एक छात्रों के आंदोलन को सीनियर लोगों के द्वारा देखा जाना शुरू हुआ। देश के अंदर तमाम विषयों के ऊपर एक्टिविज्म करते सोनम वांगचुक सीमाओं से सीधा चल के राजधानी में आ जाते हैं और आकर के अपने मुद्दे, लद्दाख के मुद्दे को साइड में रखकर छात्रों की इस मांग पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर देते हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जैसे ही आप शुरू होते हैं, तमाम प्रकार के राजनीतिक दल और कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट आपसे मिलने यहां पर पहुंचते हैं। सोनम वांगचुक से मुलाकातें होती हैं, तमाम प्रकार की तस्वीरें जिनमें अरुंधति रॉय, इन तमाम प्रकार के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आई। जब अरुंधति रॉय की तस्वीरें आई तब इनके साथ जुड़े हुए कुछ विवाद बाहर निकाल दिए गए कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, वो कहने वाली आपसे आकर के मिली, यासिन मलिक से संबंध रखने वाली वो यहां आकर मिली, इस प्रकार की चीजें भी यहां पर निकलकर आने लगी। खैर, इस बीच में तमाम प्रकार के प्रोटेस्ट में तमाम राजनेता, जैसे प्रकाश राज आए तो प्रकाश राज के बारे में कहा गया कि मैं जय संविधान बोलूंगा, इस तरह की कुछ बातें इस मंच से आकर के धीरे धीरे शुरू हुई। इस बीच में आकर के फिर समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव जी भी आकर के सोनम वांगचुक जी से मुलाकात करती हैं। फिर अरविंद केजरीवाल जी का आगमन होता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी और जो अभिजीत दीपके हैं ये पहले काम साथ कर चुके हैं, तो इस आंदोलन में एक अलग प्रकार की वेव बनने लगी और कहा गया कि यह आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित आंदोलन था, जिसे पहले राजनीतिक दलों से दूर रखकर चला जा रहा था। जैसे कभी केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा या कांग्रेस के साथ राजनीति में नहीं आऊंगा, कुछ वैसे ही दीपके ने शुरुआत में कहा था कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं आएंगे। लेकिन अब अपोजिशन के ही दल तमाम प्रकार से यहां पर प्रोटेस्ट के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं। तमाम प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया और बयानबाजी हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मंच से सीधा डिमांड कर दिया कि सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। फिर इस पर भी काफी डिबेट हुई कि आपके पास तमाम प्रकार के ऑप्शंस हैं, आप सीधा पंजाब में इन्हें शिक्षा मंत्री बनाकर एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। जब इस प्रकार की बयानबाजी हुई तो कमेंट्री बनकर आई कि साहब वहां पर कोई विधान परिषद नहीं है, वहां कैसे बनाया जा सकता है। हमने इस पर हालांकि तार्किक रूप से काफी बार अध्ययन किया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर आप किसी को भी कोई पद देना चाहते हैं तो 6 महीने तक बिना इलेक्शन के भारतीय राजनीति में आप किसी को पद दे सकते हैं और बाई इलेक्शन करा के आप उन्हें जितवा कर वापस लेकर आ सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए आपने देश के अंदर शिक्षा मंत्री उनको बनाया जाए, ऐसी मांग मंच से रख करके इस आंदोलन में एक नई जान अपनी तरफ से फूंकने का प्रयास किया। इसी बीच में चंद्रशेखर जी यहां आए और उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए कहा कि 20 तारीख को होने वाले प्रोटेस्ट में वो इतने लोग एकत्रित कर देंगे कि संसद तक हर जगह जहां देखोगे वहां लोग ही लोग दिखाई देंगे। असल में 20 जुलाई को सीजेपी के द्वारा एक प्रोटेस्ट जो कि जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक के लिए अनाउंस्ड है, उसको तमाम प्रकार के दलों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। दीपके का एक पुराना बयान वायरल होने लगा। चूंकि इनके पास राजनीतिक अनुभव कम है तो इन्हें इस लिटमस से ना नापा जाए, फिलहाल के लिए इस तरह से छोड़ दिया जाना बेहतर होगा। दीपके जिन्होंने इस आंदोलन का चेहरा बनकर के इस आंदोलन को इतने दिन तक मोमेंटम बनाकर रखा है, तो इनका एक पुराना बयान तैर रहा है कि जब इन्होंने राजनीतिक दलों से मिलने की मना किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे राजनीतिक दल यहां पर आकर के जगह लेने लगे, वो एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि एक आंदोलन चलने में काफी ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। ऐसे में फिर एक कुणाल कामरा जी का भी बयान आता है जिसमें उनके बारे में कहा जाता है कि साहब इन्होंने
सीता के पति और नीता के पति की एक राइमिंग सेट करी, जो अक्सर ये अपने ह्यूमर के माध्यम से कमेंट करते हैं। उस पर कुछ लोगों ने ऑफेंस व्यक्त किया। एक मंच पर अब सब लोग आकर के अभी अपनी अभिव्यक्ति और अपनी प्रकार की विचारधारा का प्रसार यहां से करने लगे। धीरे धीरे जंतर मंतर देश के अंदर मेन हाईलाइट में आना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात यही कि वहां कितने लोग आए, इससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में अल्टीमेटली जंतर मंतर चर्चा का विषय बन गया। फिर चाहे कांग्रेस की वजह से बना हो, चाहे एक्टिविज्म की वजह से बना हो, अपोजिशन की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से, समाजवादी पार्टी की वजह से, कुल मिलाकर जंतर मंतर सुर्खियों में रहा। इनके सुर्खियों में रहने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई कि कव्वालियों के अंदर धार्मिक गीत गाए जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, किसान नेता आकर के यहां पर समर्थन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आंदोलन को तमाम प्रकार से अपोजिशन का समर्थन मिलना शुरू हुआ। यह आंदोलन समर्थन हुआ और आज के दिन जिस प्रकार से सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, उससे एक दिन पहले कांग्रेस के मिलने से बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या कांग्रेस के आ जाने से वांगचुक जी का जाना तय हो गया? क्योंकि कांग्रेस खुद भी लगातार नीट पेपर मामले पर तमाम आंदोलन कर रही है। अभी हाल ही में गूंज कार्यक्रम के तहत उन्होंने देहरादून में भी राहुल गांधी जी ने एक बड़ा इवेंट किया। उससे कुछ दिन पहले कोटा में वो इवेंट करके आए, क्योंकि लगातार अपोजिशन इस बात को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय है, कांग्रेस विशेष रूप से, जिसमें वो शिक्षा मंत्री को जवाबदेही तय करने की बात कर रही है। इस विषय के ऊपर जैसे ही कांग्रेस का समर्थन यहां हुआ, लंबे समय से एक बात चली आ रही थी कि कांग्रेस इस मंच पर क्यों नहीं आ रही है जब तमाम दल आ गए। लेकिन कांग्रेस ने यहां आकर के इस पूरे आंदोलन को, एक तरह से कहा जाए कि सारा अपोजिशन इस विषय पर एक है कि शिक्षा के मामले में, पेपर लीक मामले में अपोजिशन चाहता है कि सरकार की जवाबदेही तय हो। कुल मिलाकर यह होता है शिक्षा। अब इसी बीच में एक पीआईएल दायर होती है हाईकोर्ट के अंदर, जो वांगचुक जी की हेल्थ को लेकर थी, और कहा जाता है कि उनकी लाइफ को सबके लिए प्राथमिकता माना जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके हेल्थ का ख्याल रखा जाए। ख्याल के आदेश की पुलिस ने पालना करी और पुलिस ने पालना करके उन्हें सीधा उठा के अस्पताल में भेज दिया कि लीजिए सर, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसको मानते हुए हम आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग यहां नहीं कर सकते थे, आपको वहीं लेकर चलते हैं। इस देश में जब एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं हैं तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए पुलिस स्टाफ, पुलिस टीम या डॉक्टर स्टाफ को पूरी तरह से बिठाया जा सकता था इसी जगह पर जहां पर आपका हंगर स्ट्राइक चल रहा था। लेकिन हाईकोर्ट के दिशा निर्देश की पालना में उन्हें उठा करके अस्पताल ले जाया गया। तो कुल मिलाकर यह पूरी टाइमलाइन है जो मैंने आपके साथ में बता दी। वांगचुक जी जाकर के अभी अस्पताल में एडमिट हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी कमेंट्री आ चुकी है। कॉकरोच की तरफ से यह कहना है कि साहब अभी भी 20 तारीख का आंदोलन तो रद्द नहीं होगा, हम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। अब कई सवाल आए कि क्या अब अस्पताल में ले जाकर उन्हें जबरन ड्रिप चढ़ाकर भूख हड़ताल तोड़ी जा सकती है? नहीं। बहुत बार इस देश में अनशनकारियों ने ड्रिप के बावजूद भी अनशन जारी रखा है। क्या उन्हें जबरन कुछ खिलाया जा सकता है? हालांकि जीने का अधिकार देश का मिला हुआ अधिकार, फंडामेंटल राइट है। मरने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ने से, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होने से आपके प्राण जाने के टेंशन रहे तो उस समय पर आपको भोजन कराया जा सकता है, या फिर आपको इस बात का कल्प्रिट बनाया जा सकता है कि आप भूखे क्यों थे। खैर, क्या सरकार ने इस बात की सही से हैंडलिंग करी? इसके कई सारे क्वेश्चन हैं। साथियों, सबसे बड़ा बात यह है कि सोनम वांगचुक जिस बात को लेकर के मंच पर थे, सरकार अपनी तरफ से एक वार्ता का रास्ता खोलकर रख सकती थी। जिस तरह से किसानों का जब प्रदर्शन चल रहा था, किसानों से बातचीत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल लगातार जा रहा था। कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि डिजिटल मीडिया पर बैठा यह यूथ वोट को लेकर के सीरियस नहीं है। साथियों, यह सबसे बड़ी दिक्कत इस डिजिटल मीडिया के साथ उत्पन्न हुई दिक्कत है। इसे आप सबको गंभीरता से लेना होगा। आज तक डिजिटल मीडिया में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो ये कि जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो वोट को लेकर के कन्वर्ट नहीं होते। सरकारों को इस बात की बड़ी राहत है। अगर इस देश में लोकतंत्र के अंदर वोटिंग कंपलसरी कर दी जाए तो दूसरे दिन से आपके इस इंस्टा रील पर लाइक को और आपके यूट्यूब पर वीडियो देखने को बहुत इज्जत दी जाएगी। लेकिन जितने लोग वीडियो सुनते और देखते हैं, जो शेयर करते हैं, वो वोट में तब्दील नहीं होते। जहां 2 करोड़ से अधिक कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो 2000 से भी ज्यादा एक बार में इस प्रोटेस्ट में प्रेजेंट नहीं होते। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार को यह समझ में आया कि नहीं, यह केवल एक मोमेंटम है जो बनाया हुआ है, इससे हमें नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा इसीलिए इस आंदोलन को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। वांगचुक जी के साथ बातचीत को किसानों जितनी तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि किसानों से बात करने के लिए किसान वोट देता है, तो बोले उनसे बात करना जरूरी है। पीएम खुद पीछे हटे, उन्होंने किसान बिल वापस लिए। लेकिन यहां इस बात को जरूरी नहीं समझा गया कि ठीक है, प्रदर्शन ही तो है, चलने दो, प्रदर्शन चलता रहेगा। और बाद में इनको हटाकर यहां से, जैसे पहले जेल भेज दिया था तब भी कुछ नहीं हुआ, लद्दाख जैसे था वैसे चलता रहा, अब हटाकर के वापस हटा देंगे, जनता सब भूल जाएगी। सही है, हम सबकी मेमोरी बहुत कम है। और ऐसे में
आने वाले समय में आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वाकई में आप इन चीजों से परेशान होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो हो रहा है इस पर मेरी कोई से हो, याद करके वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करें। आप जिसे पसंद करते हो, राजनीतिक रूप से आपकी कोई भी मर्यादा हो, आप जिसे भी पसंद करें, अपनी राय मत में अवश्य रखें। इसीलिए आपको यह याद दिलाया जाता रहा है। खैर, सरकार इसको अच्छे से हैंडल कर सकती थी। हैंडल के नाम पर सरकार ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक दिन पहले ही बदला था। आए हुए नए कमिश्नर के साथ ही यह प्रयोग होना ऐसा दिखाता है कि पहले की जो हैंडलिंग थी वो कमिश्नर साहब की शायद अच्छी नहीं रही। तभी अगमुट कैडर के नए आईपीएस को आते ही, जैसे ही अनुराग कुमार जी ने संभाला पद, उन्होंने आते ही यह हथकंडा अपनाया, क्योंकि दिल्ली का जो पुलिस व्यवस्था है वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन, अमित शाह जी के अधीन चलती है, और ऐसी हैंडलिंग शायद अपेक्षित नहीं थी। लेकिन कुछ लोग इसे बेहतर भी बता सकते हैं कि साहब, पहले 2011 में कांग्रेस शासन के अंदर बाबा रामदेव के समय तो पुलिस ने सीधे ही लाठीचार्ज ही कर दिया था। इस बार कम से कम उठा के अस्पताल तो रखा गया है। अब ये राजनीतिक बयानबाजियों का दौर होगा। बीजेपी कांग्रेस वाले, जहां भी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को आप मीडिया में बैठे देखेंगे, वो अपने अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लेकिन बात सीधी आपसे, क्या आपको ये बात ठीक लगी? आप अपने तक रखिए। अगर आपने इस प्रोटेस्ट पर किसी भी तरह से अपनी राय बनाई और उस राय में इस प्रकार से उन्हें उठाकर ले जाने से, उनके आंदोलन को छोटा मानने से और सरकार के द्वारा वार्ता ना करने से आपको कोई परेशानी अगर हुई है, तो आप अपने तक रखें। मतलब ये बात वही है कि आप इसे कैसे फील करते हैं, आप इस बात पर क्या सोचते हैं, उस बात को मन में रखें। क्योंकि लोकतंत्र में आपका जो दिन आता है वो एक ही दिन आता है, तब तक मुद्दे बड़े हो जाते हैं, कोई और मुद्दा आ जाएगा, आप भूल जाएंगे। आप उस समय तक कितना ध्यान रखते हैं, यही असल में जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारी सरकार से अपेक्षा यही है कि इस बात को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे। आपने जिस तरह से उन्हें जबरन उठाकर भेज दिया, ये तरीका आने वाला समय खुद तय करेगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने और इस रविवार की वेबिनार के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं।